हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सब लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं सीयूटी पीजी के अंदर, तो आप सब लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जारी की है बीएचयू ने। बीएचयू ने अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस को एक्सटेंड कर दिया है। यानी कि अगर आप लोग बीएचयू के अंदर रजिस्टर करना चाहते हैं सीयूटी पीजी के प्रोग्राम के लिए, तो इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है बीएचयू के द्वारा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि शायद इसके बाद आप लोगों को दोबारा एक्सटेंडेड डेट यहां पर देखने के लिए ना मिले, और अगर आप किसी भी रीजन की वजह से बीएचयू के अंदर अपने आप को रजिस्टर नहीं कर पाए थे, तो अभी भी आप लोगों के पास मौका है 7 जून से पहले पहले अपने आप को रजिस्टर करने का। एक नोटिस जो है वो जारी किया गया है, किसके द्वारा? जो चेयरमैन है उनके द्वारा। और इस नोटिस के अंदर क्या कहा गया है, आइए समझते हैं। यहां पर यह नोटिस आपको देखने के लिए मिला है 4/6/2026 को, और इस नोटिस के अंदर बताया गया है, और यह नोटिस आपकी बात करता है रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंशन के साथ में। और यह नोटिस क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि भाई कैंडिडेट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर किन्हीं कारणों की वजह से हम लोग रजिस्टर नहीं कर पाए बीएचयू के अंदर, तो इस डेट को एक्सटेंड कर दो, रजिस्ट्रेशन की डेट को एक्सटेंड कर दो। तो यहां पर इनकी रिक्वेस्ट को, स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट को बीएचयू ने यहां पर कंसीडर किया है और बीएचयू ने इस डेट को एक्सटेंड कर दिया है। तो कंसीडरिंग द कैंडिडेट्स रिक्वेस्ट, द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफ बीएचयू हैज बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम, कब से लेकर कब तक ये एक्सटेंड की गई है? ये 7 जून तक एक्सटेंड कर दी गई है, 11:49 के रात तक। यानी कि 8 तारीख से पहले पहले और 7 तारीख के खत्म होने से पहले पहले आप लोगों को अपने आप को रजिस्टर कर लेना है, अगर आप लोगों ने नहीं किया है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यह आता है कि सर क्या करेक्शन विंडो के अंदर भी हमें चेंज देखने के लिए मिलेगा? अगर यहां पर चेंज हुआ तो आंसर इज यस। तो सारे के सारे कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर ले एक्सटेंडेड टाइम फ्रेम के अंदर। उसके बाद फिर आप लोगों को टाइम नहीं दिया जाएगा अपनी प्रोसेस को एक्सटेंड करने के लिए या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में दोबारा से पार्टिसिपेट करने के लिए। और यहां पर एक और चीज बताई गई है इंपॉर्टेंट, कि भैया देखो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है उसको एक्सटेंड हम लोगों ने किया है, तो अब करेक्शन विंडो की डेट जो है वो भी आप लोगों को एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी। तो फॉलोड बाय द करेक्शन विंडो और 8th 9th जून 2026 up to 11:59 PM. It can be availed by only those who have submitted their application process. अगर एप्लीकेशन प्रोसेस सबमिट कर दी 7 तारीख से पहले पहले, तो उसके बाद करेक्शन करने का टाइम भी आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है कि आपने जब एनटीए के थ्रू सीयूटी पीजी का एग्जाम फिल किया होगा, तो उस एग्जाम के अंदर आप लोगों ने डाली होगी अपनी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स, उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। तो क्या क्या मॉडिफाई नहीं कर सकते हो? तो कैंडिडेट को यहां पर इंफॉर्म किया जाता है कि कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, जैसे कि अपना नाम, अपना जेंडर, अपनी कैटेगरी, राइट, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, फादर नेम, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी। अगर आपने पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के अंदर अपने आप को रजिस्टर करा है, तो अब बाद में जाकर आप ये नहीं कह सकते कि सर देखो अब हमें जनरल कैटेगरी के अंदर आप कंसिडर कर लो। लेकिन कैटेगरी और डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बताया गया है। कैटेगरी के अंदर वन टाइम चेंज परमिटेड है एप्लीकेबल रूल्स के अकॉर्डिंग। सेकंड, डेट ऑफ बर्थ सेम रहनी चाहिए जो कि आपके ओरिजिनली सबमिट की थी आप लोगों ने जब आपने एनटीए के एग्जाम को फिल किया था। तो ये नोटिस आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीएचयू को टारगेट कर रहे हो तो 7 तारीख को जरूर ध्यान में रखिएगा। तो इसी तरह की वीडियो के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल सीयूटी पीजी वाला के साथ, जो करवाता है आपको सबसे बेहतरीन तैयारी आपके सीयूटी पीजी एग्जाम्स की।